हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज वापस से फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का टॉपिक ट्रायल बैलेंस एक एलिमेंट्री टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। उसका थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले इसका 2 क्लास किए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। जो लोग पहले का पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग जरूर उसको देख लीजिए, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और चैप्टर भी अच्छा से समझ में आएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे लौटते हैं, और ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत ही एलिमेंट्री एक टॉपिक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसको बनाकर आप चेकिंग कर सकते हैं कि आपका जनरल लेजर सही से रिकॉर्ड बना है या नहीं। ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर देता है। डेबिट में आता है एसेट, क्रेडिट में आता है उसका ऑपोजिट लायबिलिटी। एसेट मतलब संपत्ति, जायदाद, प्रॉपर्टी। लायबिलिटी मतलब कर्ज, उधार। एक्सपेंसेस यानी खर्च, क्रेडिट में उसका उल्टा इनकम। लॉस मतलब नुकसान, क्रेडिट में उसका उल्टा प्रॉफिट। लॉस का उल्टा प्रॉफिट, गेन्स। ड्रॉइंग्स मतलब मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसा या सामान लेके घर चला जा रहा है। और कैपिटल उसका उल्टा है। कैपिटल मतलब मालिक घर से पैसा लाके लगा। ये एक ट्रायल बैलेंस है। करना क्या है थोड़ा पढ़ते हैं। अपना ही स्टडी मटेरियल का सम्स लिया मैंने। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री अनिल रॉय ऑफ राजनगर वाज ड्राफ्टेड बाय हिज अकाउंटेंट। देखिए, उसका अकाउंटेंट या अकाउंटेंट नहीं होगा, अकाउंटेंट होगा। उसका अकाउंटेंट ने एक ट्रायल बैलेंस बनाया है, बट ड्यू टू हिज डिफेक्टिव नॉलेज इन द सब्जेक्ट इट हैड बीन डन इनकरेक्टली। मतलब प्रॉपर नॉलेज उसका नहीं है, मतलब सही नॉलेज उसका नहीं है, तो वो गलत ट्रायल बैलेंस बना दिया है। यू आर आस्क्ड टू रीड्राफ्ट द फॉलोइंग ट्रायल। आप फिर से बनाइए, मतलब आप उसका करेक्शन कीजिए। डेबिट में दिया है, क्रेडिट में दिया है। कुछ आइटम इसके अंदर सही है, जैसे ओपनिंग स्टॉक एसेट है, सही है, डेबिट में आता है। जो सही है तो ठीक है, उसको वहीं डालेंगे। जो गलत है उसको करेक्शन करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आना चाहिए, डाल के बैठा है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं। वो लोग क्या किया आपको देखने का जरूरत नहीं। आपके हिसाब से जो सही है उसको वहीं रहने दीजिए, जो गलत है उसको सही जगह पे बैठाइए। तो इस तरह का ट्रायल बैलेंस जब आप बनाएंगे, आप ऊपर में ये लिख देंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रोप्राइटर का नाम, और ब्रैकेट में लिखेंगे करेक्टेड, क्योंकि आप करेक्शन कर रहे हैं। डेट नहीं दिया इसलिए एज ऑन डॉट डॉट डॉट। देखिए, ओपनिंग स्टॉक 49,770। ओपनिंग स्टॉक क्या है? हमारे लिए एसेट है। साल का शुरू में गोडाउन में जो सामान था, फ्यूचर में बेच के पैसा एसेट है, तो कहां जाएगा? डेबिट में। वो लोग भी डेबिट में डाला था, तो इट वॉज करेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है ट्रायल बैलेंस। ये तब आएगा जब परचेस के पास में एडजस्टेड या मटेरियल कंज्यूम दिखेगा। तो चेक कीजिए परचेस के पास में एडजस्टेड या मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसा कुछ सम्स में दिया है या नहीं। नहीं दिया है। देखिए, परचेस के पास में ना ही एडजस्टेड दिया है, ना ही कोई मटेरियल कंज्यूम दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक लेना नहीं चाहिए, वो लोग डाल दिया है, हम लोग नहीं लेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। नेक्स्ट कैपिटल क्रेडिट में आता है। फॉर्मूला देख लीजिए, वो लोग भी क्रेडिट में डाला है, तो इट वाज करेक्ट, सही है। जो सही है हम लोग उसको वहीं रहने देंगे, कैपिटल करेक्ट। नेक्स्ट अगला आइटम देखते हैं। अगला आइटम है फिक्स्ड एसेट। डेबिट में आता है, एसेट है। संडी क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट में आता है। ये दोनों वो लोग करेक्ट डाला है। फिक्स्ड एसेट डेबिट में आता है, डेबिट में डाला। एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट। एंड संडी क्रेडिटर सप्लायर, जिससे उधार में आपने सामान खरीदा है, पैसा चुकाना पड़ेगा, आपके लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कहां आता है? क्रेडिट में। ये भी सही डाला है। तो चलिए, फिक्स्ड एसेट डेबिट में जाएगा, एसेट है, सही डाला था वो लोग। संडी क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगा, सही डाला था वो लोग। नेक्स्ट, सब कुछ गलत है ऐसा नहीं है, कुछ सही भी है। संडी डेटर डेबिट में जाना चाहिए, वो लोग भी डेबिट में डाला है क्योंकि एसेट है। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, सेल करे थे आप कस्टमर को, कस्टमर आके लौटा दिया तो आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। खर्च है, एक्सपेंसेस है, डेबिट में आना चाहिए, वो लोग भी डेबिट में डाला है, सही है। परचेज खर्च है, डेबिट में आना चाहिए, वो लोग भी डेबिट में डाला है, सही है। तो संडी डेटर एसेट है, डेबिट में आना चाहिए, जिस कस्टमर से फ्यूचर में पैसा मिलेगा। संडी क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट में आना चाहिए, सही डाला है वो लोग। संडी डेटर एसेट है, डेबिट में आना चाहिए, सही डाला है। रिटर्न इनवर्ड खर्च है, सेल्स रिटर्न, सेल किए थे, माल रिटर्न आ गया, पैसा लौटाना पड़ेगा। परचेज भी खर्च है, डेबिट में डाला है, सही डाला है। तो जो सही डाला है, संडी डेटर एसेट है डेबिट, परचेज खर्च है, रिटर्न इनवर्ड खर्च है, ऑल आर डेबिट। अगला आइटम देखिए, सेल्स इनकम है, क्रेडिट में आना चाहिए, सही डाला है। डिस्काउंट अलाउड, लॉस है, डिस्काउंट दे रहे हैं तो पैसा कम मिलेगा, लॉस है, डेबिट में जाना चाहिए, गलत डाला है, हम लोग इसको डेबिट में डालेंगे। सेल्स इनकम है, क्रेडिट में डाला है, सही डाला है।
डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट में डाल दिया, बट ये लॉस है डेबिट में आना चाहिए, हम लोग सही जगह पे डालेंगे, लॉस है डेबिट में आएगा। नेक्स्ट अगला आइटम, रेट्स एंड टैक्सेस, खर्च एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट को देते हैं, डेबिट में आना चाहिए, सही डाला है। कमीशन रिसीव इनकम है, क्रेडिट में आना चाहिए, सही डाला है। कोई भी चीज रिसीव होगा तो इनकम होगा, तो रेट्स एंड टैक्सेस खर्च है, डेबिट में आना चाहिए, सही डाला था। कमीशन रिसीव इनकम है, क्रेडिट में जाना चाहिए, सही डाला था वो। नेक्स्ट अगला आइटम, कमीशन रिसीव के बाद कैश इन हैंड एसेट है, डेबिट में आना चाहिए, सही डाला है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, बैंक से ज्यादा निकालनी है तो उल्टा पैसा चुकाना पड़ेगा आपको, लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाना चाहिए, गलत डाला है। बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट में डाल दिया है। नेक्स्ट पेज में डाल रहे हैं, कैश एसेट है, डेबिट में, सही डाला है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाना चाहिए, वो लोग डेबिट में डाल दिया है, तो हम लोग सही जगह पे डालेंगे, क्रेडिट में डालेंगे। नेक्स्ट अगला आइटम, इंटरेस्ट पेड खर्च है, डेबिट में आना चाहिए, वो लोग गलत डाला है, क्रेडिट में डाला है, हम लोग डेबिट में डालेंगे। रेंट रिसीवेबल, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अच्छा पहले इंटरेस्ट पेड, रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल का मतलब है जो रेंट आपको फ्यूचर में मिलेगा, जो रेंट आपको फ्यूचर में मिलेगा। अच्छा फ्यूचर में अगर मिलेगा तो वो आपके लिए एसेट होता है, तो एसेट है तो कहां जाना चाहिए, एसेट है तो डेबिट होना चाहिए। लेकिन यहां पर आप चेक कर लीजिए कि रेंट नाम का कोई इनकम सम्स में दिया था या नहीं। अगर नहीं दिया था रेंट नाम का इनकम तो इसको मान लीजिए कि ये मिल चुका है आपको। अगर मिल चुका है तब ये क्या बन गया, आपके लिए इनकम बन गया। इनकम बन गया तो ये कहां जाएगा, क्रेडिट में। लेकिन क्या ये मानना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप ये मान भी सकते हैं कि अभी तक मिला नहीं है। अगर ये मानते हैं आप अभी तक मिला नहीं है, ये पैसा फ्यूचर में मिलेगा, रिसीवेबल मतलब एक्रूड, जो फ्यूचर में मिलेगा, तब ये एसेट है, तब डेबिट में सही है। लेकिन ज्यादातर ऑथर और टीचर क्या करते हैं, वो लोग चेक करते हैं रेंट नाम का कोई इनकम अलग से दिया है या नहीं। नहीं दिया तो लोग मान लेते हैं ये इनकम है, और इनकम है तो क्रेडिट में जाना चाहिए, वो लोग डेबिट में डाला है तो हम लोग उसको डालेंगे क्रेडिट में। तो ये एक एजम्पशन है, इसको आप उस हिसाब से ट्रीट कीजिए जैसे मैं बताया। बिल पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाना चाहिए, जिस बिल के लिए फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ेगा। कोई आपके नाम पर बिल बनाया क्योंकि आपने उधार लिया था वो पैसा, तो चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगा, सही है। बिल रिसीवेबल, जिस बिल के लिए फ्यूचर में मिलेगा पैसा, क्यों मिलेगा, आपने किसी को उधार दिया था, एसेट है ये, फ्यूचर में जो मिलेगा एसेट है, डेबिट में जाना चाहिए, सही है। वेजेस एंड सैलरी खर्च है, एक्सपेंसेस है जो वर्कर को और स्टाफ को देते हैं, डेबिट में जाना चाहिए, सही है। तो चलिए, बिल पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाना चाहिए, वो लोग भी क्रेडिट में डाला है, सही है। बिल रिसीवेबल एसेट है, डेबिट में जाना चाहिए, वो लोग भी डेबिट में डाला है, सही है। वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस है, डेबिट में जाना चाहिए, वो लोग भी डेबिट में डाला है, सही है। सबके पास में अकाउंट वर्ड जरूर, अकाउंट A/C जरूर लिखिएगा। अगला आइटम देखिए, यहां तक हो गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट मतलब बाहर का कंट्री में आप सामान सेल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसका टैक्स लेता है। ड्यूटी मींस टैक्स, यानी बाहर का कंट्री में सामान सेल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को आप टैक्स दे रहे हैं। 2400 खर्च एक्सपेंसेस से डेबिट में जाना चाहिए, वो लोग गलती से क्रेडिट में डाला, हम लोग डेबिट में डालेंगे। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, परचेज करके लौटा दिए तो पैसा मुझे वापस मिलेगा, इनकम है, ये क्रेडिट में जाना चाहिए, सही डाला है। एक्सपोर्ट ड्यूटी गलत है, वो लोग एक्सपेंसेस से डेबिट में आना चाहिए, वो लोग क्रेडिट में डाला, हम लोग डेबिट में डालेंगे। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न मेरा इनकम है, क्रेडिट में जाना चाहिए, वो लोग सही डाला है, क्रेडिट में डालेंगे। नेक्स्ट अगला आइटम, अगला आइटम देखिए, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या है, कैरेज इनवर्ड हुआ सामान को लाने का गाड़ी भाड़ा, खर्च है, एक्सपेंसेस है, सही डाला है, डेबिट में आता है। इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर का कंट्री से सामान परचेस करके अपना कंट्री में ला रहे हैं, उसका भी टैक्स देना पड़ता है, ये भी खर्च है, गवर्नमेंट को देते हैं आप, सही डाला है, डेबिट में आएगा। कैरेज आउटवर्ड, ये गलत डाला है। कैरेज आउटवर्ड हुआ कस्टमर का घर तक सामान पहुंचा रहे हैं आप अपने जेब से खर्चा करके, ये खर्च है आपके लिए, डेबिट में जाना चाहिए, वो लोग क्रेडिट में डाला है, हम लोग सही से कहां डालेंगे, डेबिट में डालेंगे। तो कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज आउटवर्ड, ऑल आर एक्सपेंसेस, दो तो सही डाला था, लास्ट वाला गलत डाला था, क्रेडिट में, हम लोग डेबिट में डालेंगे। बोथ साइड मैच करेंगे, देखेंगे मैच हो जाएगा, ग्रैंड टोटल आ गया। चलिए एक और सम्स भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अपना ही स्टडी मटेरियल का सम्स लेते हैं। तो ये गलत ट्रायल बैलेंस को हमने करेक्शन की, ये देखिए, द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म हैज बीन रॉन्गली प्रिपेयर्ड। फिर से वही गलत ट्रायल बैलेंस बनाया, इधर डेबिट डाला, इधर क्रेडिट डाला है, सब गलत है, ऐसा नहीं है, जो सही है ठीक है, जो गलत है उसको हम लोग ठीक करेंगे। तो हम लोग ऊपर में लिख देंगे, हम लोग गलत ट्रायल बैलेंस को ठीक करने जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ A एंड B, यहाँ दो प्रोप्राइटर मिलकर बिजनेस कर रहा है, ये एक तरह का पार्टनरशिप बिजनेस हो गया।
ए एंड बी। ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2022 में, तो ऊपर में डेट दे देंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2022। यहां डेट लिखेंगे आप 31 दिसंबर 2022। दिसंबर 2022। ठीक, चलिए पहला आइटम क्या दिया है, कैपिटल। कैपिटल देखिए ए बी दोनों का दिया है। कैपिटल ए, कैपिटल कहां जाता है, क्रेडिट में जाता है, आप तो जानते ही हैं कैपिटल क्रेडिट में जाता है, आपने फॉर्मूला में देखा ही है। कैपिटल बी, बी के पास में लिखा है ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन का मतलब है बी ने जितना लगाया था उससे अधिक निकाल लिया है। बी बिजनेस में जितना लगाया था उससे ज्यादा निकाल लिया, अब उल्टा बिजनेस बी से पैसा पाएगा, और जो पैसा हम पाएंगे फ्यूचर में वो आज हमारे लिए एसेट है। तो कैपिटल बी ओवरड्रॉन मतलब बी जितना, ये बी ओवरड्रॉन इसके संगी है, इस एक लाइन में आया नहीं था इसलिए नीचे आ गया है। तो ओवरड्रॉन मतलब बी ज्यादा निकाल लिया बिजनेस से। अब बिजनेस का सोचिए, बी का नहीं, उल्टा बिजनेस बी से पाएगा, एसेट है, डेबिट में आएगा। तो कैपिटल ए क्रेडिट में आएगा, कैपिटल बी डेबिट में आएगा। ये रहा, वो लोग गलत डाला था, दोनों का गलत डाला था, ए का पैसा डेबिट में डाल दिया था, बी का पैसा क्रेडिट में डाल दिया। क्लोजिंग स्टॉक कब आता है, जब परचेज के पास में एडजस्टेड या मटेरियल कंज्यूम नाम का कोई चीज क्वेश्चन में देता है तब आता है। देखिए परचेज के पास में एडजस्टेड नहीं है, ना ही मटेरियल कंज्यूम है, क्लोजिंग स्टॉक को लोग डेबिट में डाला है, इट वाज रॉन्ग, गलत है, मत डालिए। कैश एसेट है, एसेट है तो कहां जाएगा, डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी, बैंक से ज्यादा निकाल ले रहे हैं तो उल्टा आप बैंक पैसा पाएगा, बैंक को चुकाना पड़ेगा। तो दोनों में एक कैश डेबिट में सही डाला है, एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट गलत डाला है, लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगा। ये रहा कैश एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट आइटम, परचेज खर्च एक्सपेंसेस से डेबिट में जाएगा, सही डाला है। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, परचेज किए थे लौटा दे रहे हैं, मुझे मेरा पैसा वापस मिल गया, इनकम है, क्रेडिट में जाएगा, गलत डाला है, ये क्रेडिट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस से डेबिट में आएगा, वेजेस एक्सपेंसेस से डेबिट में आएगा, सैलरी एक्सपेंसेस से डेबिट में आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से डेबिट में आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस से डेबिट में आएगा। ये सब सही डाला है, बस रिटर्न आउटवर्ड इनकम है वो डेबिट में डाल दिया, क्रेडिट में जाएगा। ये देखिए परचेज एक्सपेंसेस से डेबिट में जाएगा, सही डाला था, रिटर्न आउटवर्ड गलत डाला था, क्रेडिट में जाएगा, लेकिन वो लोग डेबिट में डाल दिया था, ये इनकम है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड सही डाला था, खर्च है सामान लाने का, गाड़ी भाड़ा। वेजेस खर्च एक्सपेंसेस से डेबिट में आएगा, सही डाला था। सैलरी भी सही डाला था, खर्च है, डेबिट में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी खर्च है, डेबिट में आएगा, सही डाला था। एडवर्टाइजमेंट भी खर्च है, डेबिट में आएगा, सही डाला था। यहां तक वो लोग सही डाला था, ठीक है। नेक्स्ट अगला आइटम, बैड डेट प्रोविजन, प्रोविजन का दूसरा नाम बताए थे रिजर्व, प्रोविजन या रिजर्व एक ही चीज है। बैड डेट मतलब जो पैसा डूब गया उसके लिए आपने संचय करके रखा था, ये लास्ट ईयर का है, इसको ओपनिंग प्रोविजन कहते हैं, हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट में आएगा, वो लोग डेबिट में डाल दिया, हम लोग कहां डालेंगे, हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। ये देखिए बैड डेट प्रोविजन क्रेडिट में डालेंगे। नेक्स्ट पेज में जाएंगे, अब ट्रायल बैलेंस कंटिन्यूड लिख देंगे। अगला आइटम देखिए, बिल्डिंग एसेट है, एसेट जाएगा डेबिट में। क्रेडिटर ऑन ओपन अकाउंट मतलब संडी क्रेडिटर, सिंपल संडी क्रेडिटर। सप्लायर जो आपको उधार में सामान दिया, आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, आपके लिए ये क्या है, आपके लिए ये लायबिलिटी है, कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। वो लोग गलत डाला था, डेबिट में डाला था, पैसा चुकाना पड़ेगा, आपके लिए लायबिलिटी है। सप्लायर जिससे आपने उधार में सामान खरीदा था, क्रेडिट में जाएगा। बिल रिसीवेबल एसेट है, जिस बिल के लिए फ्यूचर में पैसा मिलेगा, आप किसी को उधार दिए थे उसके नाम पर बिल बनाए हैं। बिल एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा है आप किसी से पैसा पाइएगा, क्योंकि वो आपसे उधार लिया था। एसेट है, डेबिट में जाएगा, सही डाला है। बिल्डिंग और बिल रिसीवेबल दोनों एसेट है, सही डाला है, डेबिट में। क्रेडिटर लायबिलिटी है, गलत डाला है, क्रेडिट में जाएगा। ये रहा, बिल्डिंग एसेट है, डेबिट, क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट, बिल रिसीवेबल एसेट है, डेबिट। अगला आइटम देखिए, इधर का पूरा हो गया। क्रेडिटर कैपिटल बी का तो शुरू में डाल चुके हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस खर्च है, डेबिट में आएगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, सेल किए थे, रिटर्न आ रहा है, पैसा लौटाना पड़ेगा, खर्च है, डेबिट में आएगा, सही गलत डाला है, ये सब डेबिट में जाएगा। बैड डेट लॉस है, डेबिट में आएगा, गलत डाला है, ये तीनों गलत डाला है तो डेबिट में जाएगा। चलिए हम लोग सही जगह पे डालते हैं। ये देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस खर्च है, डेबिट में आएगा, गलत डाला था वो लोग। रिटर्न इनवर्ड खर्च है, सेल्स रिटर्न, सेल किए तो रिटर्न आ गया, पैसा लौटाना पड़ रहा है, डेबिट में आएगा, गलत डाला था वो लोग। नेक्स्ट बैड डेट लॉस है, पैसा डूब गया, कस्टमर को बेचे थे उधार में, भाग गया, वो पैसा नहीं दिया, बैड डेट डूब गया, लॉस है, डेबिट में आएगा, गलत डाला था वो लोग।
अगला आइटम देखिए नेक्स्ट, सेल्स इनकम है क्रेडिट में आएगा, कैरेज आउटवर्ड खर्च है डेबिट में आएगा। सेल्स सही डाला है, इनकम है क्रेडिट में आएगा। कैरेज आउटवर्ड खर्च है, कस्टमर का घर तक आप अपने जेब से खर्च करके पहुंचा रहे हैं, गलत डाला है वो लोग, खर्च है डेबिट में आएगा लेकिन क्रेडिट में डाल दिया। सेल्स इनकम है क्रेडिट में आएगा, कैरेज आउटवर्ड खर्च है डेबिट में आएगा। सेल्स सही डाला था, कैरेज आउटवर्ड गलत डाला था, हम लोग सही जगह पे डालेंगे, डेबिट में डालेंगे। नेक्स्ट अगला आइटम, मोटर लॉरी, मोटर लॉरी एसेट है, डेबिट में आता है, गलत डाला है, क्रेडिट में डाल दिया है, डेबिट में आएगा, एसेट है ये। नेक्स्ट लोन, लोन को हम थोड़ा बाद में डाल रहे हैं, लास्ट में, कोई वजह नहीं है, हम लास्ट में डाल रहे हैं। क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 2022, मेरा ईयर एंड हो रहा था 31 दिसंबर 22। ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक तो लेना मना है, ये तब लेते हैं जब परचेज के पास में एडजस्टेड या मटेरियल कंज्यूम्ड रहता है तो लेते हैं, बट ओपनिंग स्टॉक हर सिचुएशन में लेते हैं, एसेट है, डेबिट में आएगा। 30,000 ओपनिंग स्टॉक का पैसा डेबिट में आएगा। लोन का पैसा थोड़ा बाद में डाल रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, एसेट है, गलत डाला था, क्रेडिट में डाला था वो लोग। अच्छा, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर संडी डेटर का दूसरा नाम है, मैं शुरू का वीडियो में बताया था। ये देखिए संडी डेटर का इतना सारा नाम है, कोई भी नाम से दे सकता है। कस्टमर यानी संडी डेटर, संडी डेटर आपके लिए एसेट है। एसेट क्यों है? आप उसको उधार में सामान बेचे हैं, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, एसेट है तो डेबिट में आएगा। बिल पेबल, अच्छा पहले डाल लेते हैं, कस्टमर ये नाम से ना डाल के आप अच्छा नाम डालिए, संडी डेटर। ड्यू फ्रॉम कस्टमर वो नाम से ना डालना ही अच्छा है, सब में अकाउंट जरूर लिखिएगा। बिल पेबल, बिल पेबल क्या है? बिल पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट में आता है। जिस बिल के लिए फ्यूचर में आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, कोई आपके नाम पर बिल बनाया है, क्यों? आप उससे उधार लिए थे, लायबिलिटी है, क्रेडिट में आता है, वो लोग भी क्रेडिट में डाला है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट मिला तो मेरे लिए क्या है? इनकम है, इनकम है तो कहां जाएगा? क्रेडिट में, ये रहा। लोन, लोन हम बाद में डाले थे, ये हम जानबूझ के बाद में डाले। बहुत समय ऐसा होता है, स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर अगर छूट गया तो क्या होगा, हमारा तो सीरियल नंबर बिगड़ जाएगा। तो जानबूझ के मैं ये दिखाने के लिए बताया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आइटम छूट गया, जब याद आए आप तब सीरियल नंबर डाल के डाल सकते हैं, यानी आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो मैं जानबूझ के लोन को बाद में डाला, ये बात समझाने के लिए। अगर कोई आइटम छूट गया तो आप बाद में भी उसको डाल सकते हैं, नंबरिंग सीरियल नंबर देके। लोन क्या है? लोन लायबिलिटी है, कर्जा ले रहे हैं आप, लायबिलिटी कहां आता है? क्रेडिट में। बोथ साइड जोड़िए तो मैच कर जाएगा। आज यहीं तक, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीबॉडी।